नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोब पंप के बारे में। यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रोटरी पंप के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं कि रोटरी पंप का ही एक टाइप है लोब पंप। अब इस पंप को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस पंप का प्रयोग हम करते हैं जब हमें स्लज को हाई ड्राई मैटर के साथ पंप करने की आवश्यकता होती है, तब इस तरह के पंप का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो स्लज विद हाई ड्राई मैटर है वो मड स्लरी हो सकता है, सीमेंट स्लरी हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, सॉसेज विद वेजिटेबल हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, मीट ऑफल हो सकते हैं इत्यादि। तो इन सब की अगर पंपिंग करनी है तो उस स्थिति में लोब पंप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो लोब पंप है वो दिखने में कैसा होता है। ये डायग्राम आपके सामने है और ये दिखने में बिल्कुल जो एक्सटर्नल गियर पंप होता है जो यहाँ पर है, ये बिल्कुल दिखने में इसकी तरह ही होता है अगर आप दोनों डायग्राम को देखते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर हम जो गियर यूज़ करते हैं उस पर टीथ बने होते हैं जो स्पर गियर हैं गियर पंप में, लेकिन जो लोब पंप होता है उसमें ये जो रोटर हम इस्तेमाल करते हैं उस पर टीथ की बजाय ये लोब्स बने होते हैं। अब बात करते हैं की कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले बात करें, इसमें एक सक्शन साइड या इनलेट होता है, ये इसकी इनलेट या सक्शन साइड है। उसके बाद ये इसकी डिलीवरी साइड है या आउटलेट इसको कहा जा सकता है। और उसके बाद ये इसकी केसिंग होती है, जिस केसिंग में हम जो रोटर हैं उसको माउंट करते हैं। तो इसमें दो रोटर लगे हैं, ये पहला रोटर है तो ये दूसरा रोटर है और इसके रोटर पर ही ये लोब्स बने होते हैं। और रोटर के जो लोब्स हैं और जो केसिंग है इनके बीच का ये जो ब्लैक स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये इधर यहाँ पर, इसको हम कैविटी या पॉकेट कहते हैं जिसमें लिक्विड को कैरी किया जाता है। अब बात आती है कि जो भी रोटर हम इस्तेमाल करते हैं उस पर जो लोब्स की जो संख्या है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, यहाँ जो रोटर इस्तेमाल किए गए हैं उस पर 4 लोब्स बने हुए हैं। यहाँ पर 3 लोब्स हैं एक रोटर के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 और 1 दो लोब्स बने हुए हैं। मतलब कि ये 2 लोब पंप है, ये 3 लोब पंप है, ये 4 लोब पंप है। तो आवश्यकता के अनुसार लोब्स की जो संख्या है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं लोब पंप की जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमने जो लोब पंप लिया है वो 3 लोब पंप है, एक रोटर पर 3 लोब्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला रोटर है जो आपको दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस रोटर को हम एक प्रकार से ड्राइविंग रोटर या ड्राइवर रोटर बोल सकते हैं। ये एक पावर ड्रिवन होता है जिसे एक प्राइम मूवर या इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से रोटेट किया जाता है। जब ये रोटर रोटेट करता है तो इसके साथ में जो दूसरा रोटर मैसिंग में होता है वह भी रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर ये रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये रोटर इसकी अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि अगर आप देखें ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। हमें ध्यान ये रखना है जब भी हमें इसकी पंप की मदद से कार्य करना है तो सबसे पहले लोब पंप को स्टार्ट करने से पहले पंप की जो केसिंग है, ये वाली जो केसिंग है, इसको हमें लिक्विड से भर लेना है। और पंप को स्टार्ट करने के बाद जब ये रोटर रोटेट करना शुरू करता है तब आप देखेंगे कि जो ये केसिंग और जो लोब के बीच की जो पॉकेट या कैविटी है उसमें जो लिक्विड है वो एक प्रकार से ट्रैप हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ये इसके अंदर ट्रैप हो गया है और ये जो लोब्स हैं इन लोब्स की मदद से यहाँ पर इसको फोर्स किया जाता है। और फोर्स करने के बाद क्या है कि नीचे की तरफ यहाँ ये ट्रैप हुआ है इस कैविटी या पॉकेट में, तो यहाँ से इन लोब्स की मदद से इसको फोर्स किया जाता है। और उसके बाद इस लिक्विड को जब फोर्स करेंगे तो अंडर प्रेशर ये जो लिक्विड है ये हमारा डिलीवरी ट्यूब या डिलीवरी साइड या जो आउटलेट है वहाँ पर ये डिलीवर हो जाएगा। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें इस प्रकार से इसमें जो वर्किंग है वो होती है। तो जैसा हमने बात की थी कि जो लोब पंप है वो एक्सटर्नल गियर पंप की तरह ही होता है, लेकिन जो लोब पंप की बात करते हैं इसका जो फ्लो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता गियर पंप की तरह, क्योंकि जो लोब पंप है इसमें जो हम फ्लूइड फ्लो करते हैं
वो एक प्रकार से क्या होता है, जो लिक्विड इसमें फ्लो किया जाता है वो पल्सेटिंग होती है, उसकी जो आउटलेट है वो पल्सेटिंग होती है, एक्सटर्नल गियर पंप की तरह बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूस नहीं होती। और यही कारण है कि जो लोब पंप है इसका जो वियर है वह भी कम होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रोटरी पंप का ही टाइप लोब पंप के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।